हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेंगे कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर सिस्टम में जो भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस अगर हमें एक्यूरेटली परफॉर्म करना होगे तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प के बिना वो नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देता है जिसके हेल्प से जो भी हार्डवेयर पार्ट कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्टेड होते हैं उन सबको हम अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में होंगे उन्हें भी अगर हमें ऑपरेट करना होगा या हार्डवेयर के साथ जो कम्युनिकेशन करना होगा, इस मेन पर्पज के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सेल फोन यानी जो हमारे मोबाइल सिस्टम होते हैं या अदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें भी इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम ये वर्क होते हैं। ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। इसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका दिया है, जिसमें आप समझेंगे कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रॉपर वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत केस में ऐसे भी होता है कि जो हम मोबाइल सिस्टम लेते हैं या कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं तो उनमें इनबिल्ट ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होता है। अगर नहीं होता है तो हमें उसे सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पेड और फ्री ऐसे दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम फ्री सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी होती है। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करने के बजाय या पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के बजाय हम फ्री सॉफ्टवेयर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने को प्रेफर दे सकते हैं। अभी हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट टाइप है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ये कमांड ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमें प्रॉपर कमांड देना पड़ती है। जो भी फॉर्मेट में उसे कमांड चाहिए उसी फॉर्मेट में हमें वो टाइप करना पड़ती है, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होती है। इसमें सिर्फ ब्लैक स्क्रीन हमारे सामने होती है और हमें जो भी कमांड होंगे जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ये जो कंपनी है इनके द्वारा ये बिल्ड की गई है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे वर्जन्स हैं। जो स्टार्टिंग के वर्जन है वो 1985 और 87 में इसके दो वर्जन्स आए थे। उसके बाद के जो भी वर्जन्स है वो इतने पॉपुलर हुए कि 95% जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में तो वो सभी कंप्यूटर सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज की जाती थी। उसके बाद में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ जो और भी पॉपुलर हो गई और फिर जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉपुलैरिटी है जो यूजेबिलिटी है वो कम हो गई है। फिर भी आज के समय में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ज्यादा यूज करने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस। एप्पल कॉरपोरेशन ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टर किया हुआ है। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 1969 में AT&T बेल लेबोरेटरी के द्वारा बिल्ड की गई थी। जो इसका मेन पर्पज है वो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर कंप्यूटर ये अगर हमें प्रोवाइड करना होगा तो उस वक्त यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज की जाती थी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पोर्टेबल और मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स होने की वजह से इसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ये स्मार्टफोन में यूज की जाती है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है आशा जो नोकिया फोन द्वारा यूज की जाती है। ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी इसे यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है iOS ये एप्पल्स का क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ एप्पल आईफोन, आईपॉड टच, आईपैड एंड सेकेंड जनरेशन एप्पल टीवीज में यूज की जाती है। विंडोज फोन ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बिल्ड की गई है जो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल सिस्टम में यूज की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू GNU या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। GNU इज नॉट अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स और यूनिक्स ये सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है।
GNU और लिनक्स ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत सारे कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल द्वारा क्रिएट की गई है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वो यूजर उसके कोड में, सोर्स कोड में चेंज करता है और उसे और भी ज्यादा इम्प्रूव करता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री सॉफ्टवेयर फिलोसॉफीज के यूज करके क्रिएट की गई है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये फ्री ऑफ चार्ज, फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे देखा जाता है। इसे हम इंटरनेट का बैकबोन भी कह सकते हैं। अब हम कुछ वेज देखेंगे जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के मेन 2 वेज है। पहला है GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा है CLI कमांड लाइन इंटरफेस। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम कंप्यूटर सिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने कुछ इमेजेस, आइकॉन्स और डायलॉग बॉक्सेस होते हैं। इसके अपोजिट CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस जब हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं तो वहाँ पे हम कंप्यूटर में सिर्फ टेक्स्ट यूज करके उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी कमांड्स हमें टाइप करना पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस ये परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे हम उबंटू ये ऑपरेटिंग सिस्टम का 18.04 ये वर्जन का इंटरेक्शन मोड देखेंगे, जहाँ पे देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ये पैनल है इसे एक्टिविटीज कहा जाता है। जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो लिस्ट यहाँ पे दिख जाती है। डाउन में यहाँ पे ऐप मेनू है जहाँ से हम ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिडल में जो ये सेंटर में पार्ट है यहाँ पे क्लॉक, कैलेंडर और जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ पे शो हो जाती है। राइट साइड में जो ये बार है यहाँ पे सिस्टम मेनू होते हैं, जहाँ पे डेट, टाइम और जो बैटरी का स्टेटस होगा वो वहाँ पे शो हो जाता है। अगर लैपटॉप सिस्टम होगी तो बैटरी का जो भी स्टेटस होगा वो वहाँ पे शो हो जाएगा, प्लस जो वाईफाई या एथरनेट कनेक्शन होगा उसका भी स्टेटस उस सिस्टम मेनू में हमें दिखाई देगा। तो ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है। अगर इसका डैशबोर्ड हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है जो हमें अलग अलग आइकॉन, यानी ये जो पिक्चर्स है छोटे इसे हम आइकॉन कहते हैं, और उसके अंडर जो टेक्स्ट है वो उसका लेबल होता है। तो इस तरह से आइकॉन और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये इंटरफेस होता है। अगर कोई अननोन पर्सन होगा यानी उसे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने नहीं आती होगी, फिर भी ये आइकॉन देखकर या उसके नीचे जो टेक्स्ट है उसे देखकर वो उसके अंदर एटलीस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है। अब कुछ हम लिनक्स के कमांड्स देखेंगे। फर्स्ट कमांड है ls कमांड जो यूज की जाती है लिस्ट डायरेक्टरी। हमारे सिस्टम में जो भी डायरेक्टरीज होंगे, जो भी फाइल्स होंगे, उसकी लिस्ट अगर हमें डिस्प्ले करना होगी तो ये कमांड यूज की जाती है। नेक्स्ट कमांड है pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो डायरेक्टरी पे अब हम करंटली वर्क कर रहे हैं उसे अगर हमें प्रिंट करना होगा तो pwd कमांड का यूज किया जाता है। who am I जो करंट यूजर है जो अभी टर्मिनल यूज कर रहा है उसका नाम अगर हमें प्रिंट करना होगा तो ये कमांड यूज की जाती है who am I। नेक्स्ट है ls cpu। सीपीयू की इंफॉर्मेशन अगर हमें टर्मिनल पे प्रिंट करना होती है तो उस वक्त ये कमांड यूज की जाती है ls cpu लिस्ट cpu। टच कमांड का यूज करके हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। cd चेंज डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी को अगर हमें कंट्रोल शिफ्ट करना होगा, चेंज करना होगा, तो उस वक्त cd कमांड यूज की जाती है। नेक्स्ट है नैनो कमांड जब हम यूज करते हैं तो उस वक्त फाइल नेम .txt ये फाइल क्रिएट होती है। अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड होती है तो वो ओपन हो जाती है। नैनो ये टेक्स्ट एडिटर है। इस फाइल में जो फाइल नेम .txt है उसमें हम टेक्स्ट टाइप करने के बाद उसे सेव करने के लिए कंट्रोल O और प्लस एंटर की प्रेस करने से वो फाइल सेव हो जाती है। और हमें इस नैनो टेक्स्ट एडिटर से अगर बाहर आना है तो कंट्रोल X प्रेस करके हम इससे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है कैट कमांड। कैट कमांड ये कॉन्कैटिनेट के लिए यूज की जाती है। जो भी फाइल्स के नेम हम इस कैट कमांड में देंगे उस फाइल में जो भी टेक्स्ट होगा, मल्टीपल फाइल्स में जो भी टेक्स्ट होगा वो कंबाइन करके कॉन्कैटिनेट करके हमें टर्मिनल पे प्रिंट होता है। जैसे कैट file1.txt file2.txt। फाइल 1 में जो भी टेक्स्ट होगा, फाइल 2 में जो भी टेक्स्ट होगा वो कंबाइन करके हमें टर्मिनल पे, हमें स्क्रीन पे प्रिंट दिखाई देगा। नेक्स्ट कमांड है इको कमांड। ये एक बिल्ट इन कमांड है
जो भी कमांड या जो भी टेक्स्ट हम आर्गुमेंट के लिए पास करते हैं उसे डिस्प्ले करने के लिए इको कमांड यूज की जाती है। जैसे इको डैश डैश हेल्प, किसी कमांड की अगर हमें हेल्प चाहिए होगी तो हम कैसे लिखेंगे, इको कैट हेल्प, यानी कैट कॉन्केटिनेट कमांड का जो भी हेल्प डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा, उसका जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लियर कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट क्लियर करने के लिए इस कमांड का यूज होता है। तो ये कुछ लिनक्स के हमने कमांड यहाँ पे देखे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होती है उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। स्लैश डॉट ये कमांड यूज करके रूट डायरेक्टरी के अंडर जितने भी डायरेक्टरीज होंगे उसे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, स्लैश डॉट कमांड। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर एबीसी होगा और होम डायरेक्टरी उसने क्रिएट की होगी तो यहाँ पे हमें वो ऐसे शो होगी जैसे होम स्लैश एबीसी। लिनक्स में जो कुछ भी होगा वो एज अ फाइल हमें शो होता है। तो इसमें अगर हम कैमराज यूज करें या स्टोरेज डिवाइसेस या माइक्रोफोन या नेटवर्क डिवाइसेस यूज करेंगे तो सारा कुछ होगा वो अब हमें एज अ फाइल शो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे समरी ऑफ फाइल सिस्टम। स्लैश ये कमांड हम रूट डायरेक्टरी के लिए यूज करते हैं। स्लैश बिन इसेंशियल सिस्टम प्रोग्राम आर स्टोर्ड हियर, ये बिन फाइल में जो भी हमारे सिस्टम को रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो इस फोल्डर में इस डायरेक्टरी में सेव होते हैं। स्लैश डिव ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस आर स्टोर्ड हियर इंक्लूडिंग इंटरनल डिवाइस, टेम्परेचर सेंसर एंड बैटरी। जो भी हमारे सिस्टम के स्टोर डिवाइसेस होंगे, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्टेड होंगे, उनका सारा कुछ डेटा इस डायरेक्टरी में सेव होता है। इसके अंदर इंटरनल डिवाइसेस भी आते हैं, टेम्परेचर सेंसर, बैटरीज, ऐसे भी डिवाइसेस इंक्लूड होते हैं। स्लैश ईटीसी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर स्टोर्ड हियर, जो भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। स्लैश प्रोक फाइल्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसेस, जो फाइल्स हमें प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो फाइल स्लैश प्रोक इससे हमें शो हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी रैम कितनी फ्री है या हमारा सीपीयू कितना फास्टली वर्किंग कर रहा है, ये जो हमारे प्रोसेसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो फाइल स्लैश प्रोक इससे हमें शो हो जाती है। स्लैश टीएमपी टेम्पररी फाइल यहाँ पे स्टोर होती है। स्लैश होम यूजर्स होम डायरेक्टरीज आर स्टोर्ड हियर, जो भी यूजर के होम डायरेक्टरीज होंगे वो यहाँ पे स्टोर होती है। व्हाई लर्न एंड यूज जीएनयू लिनक्स, तो यहाँ पे हम कुछ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर देखेंगे। जैसे फर्स्ट फीचर है कि लिनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही लिनक्स जो है वो फ्री फ्रॉम वायरसेस है, इससे वायरस का इफेक्ट बहुत कम से कम होता है। इजी टू कीप ऑल द सॉफ्टवेयर अप टू डेट, लिनक्स में जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो अप टू डेट होते हैं। लिनक्स ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और इजीली कस्टमाइजेबल होता है, इसलिए जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसे चेंज करता है और कस्टमाइज भी कर सकता है। एक्सीलेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इन सारी वजह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक वन ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार के और कंटेंट हम आगे की वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।